ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के अभी 19 अप्रैल के दिन 6,586 केसेस है। इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है कि ये खोलने की थोड़े दिनों में ये खोलेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ओपिनियन ये है कि उसे खोलने की जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। देखो, दुनिया भर में सभी लैब्स काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का, काफ़ी वैक्सीन्स बन भी गई है। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਬੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। या ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। देखो, और ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के अभी 19 अप्रैल के दिन 6,586 केसेस है। तो एवरी डे ऑलमोस्ट 50 न्यू केसेस ऐड हो रहे हैं आज के दिन में। तो ये काफी अच्छा कंट्रोल है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ऑस्ट्रेलियाज कंट्रोल इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हमें पॉसिबिलिटी है कि ये वायरस हम टोटली एलिमिनेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट से। तो इरेडिकेशन का जो हमारा एम है वो हो सकता है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 3, ਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ। तो ये स्टेज रिस्ट्रिक्शन उठाने की हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हमें मोस्टली ये डिसीज कंट्रोल करने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करना चाहिए। इकोनॉमी के बारे में ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी बाद में भी कंट्रोल हो सकती है और बाद में वो रिबाउंड हो सकती है। अगर डिसीज कंट्रोल नहीं हुई, जैसे कि अमेरिका में हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में हो रहा है, तो इकोनॉमी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो फिलहाल ओनली डिसीज कंट्रोल के लिए जो भी करना चाहिए वो करना चाहिए, और बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली बाद में ठीक हो जाएंगी। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਥ ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈरह खुलनगियां ਇੱਥੇ। हाँ, गवर्नमेंट का प्लान है कि ये खोलने की थोड़े दिनों में ये खोलेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली ओपिनियन ये है कि उसे खोलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब देखोगे कि तो ये बीमारी ट्रैवलिंग और क्रूजेस से ही ज़्यादा आई है, ओवरसीज ट्रैवल से। तो जो भी चीज़ें अगर ये डिसीज़ को फैलाने में मदद करने वाली है, तो उसे हमें रोकना चाहिए। और डिसीज़ कंट्रोल और ज़्यादा टेस्टिंग से हमें उस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। और एक बार कंट्रोल हो गया, अगर हम एलिमिनेट कर पाए तो फिर हम टोटली पहले जैसा सब बैन्स उठा सकते हैं। लेकिन जब तक ये डिसीज टोटली कंट्रोल नहीं होती, तब तक हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ 3 ਨੂੰ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने काफी कंजर्वेटिव प्लान बनाया था। पहले दिन से ही बोल दिया था कि 6 महीने तक लगने वाले हैं एटलीस्ट। तो बाकी के कंट्रीज में ऐसा प्लान उन्होंने नहीं बताया था अपने लोगों को। तो वो बार बार कंफ्यूज हो रहे कि कब रिस्ट्रिक्शन उठेगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने सबको प्रिपेयर करके रखा है कि ये 6 महीने तक लगने वाला है। और जितना गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा ही अच्छा कंट्रोल हो रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन पहले थोड़े थोड़े जल्दी ही उठाने चालू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਲੌਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ।
देखो दुनिया भर में सभी लैब्स काफी लोग ट्राई कर रहे हैं वैक्सीन बनाने का, काफी वैक्सीन बन भी गई है, लेकिन उनका इफिकेसी कितना है वो अभी तक असेसमेंट होना है। तो ह्यूमन ट्रायल्स भी चालू हो गए हैं काफी वैक्सीन के। तो पहले तो सेफ्टी उनकी देखनी पड़ेगी और एफिकेसी देखनी पड़ेगी, दोनों इसमें अगर वो पास हो जाते हैं तो उसका प्रोसीजर लगता है एटलीस्ट 6 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। इससे पहले नहीं हो सकता है कितने भी जल्दी करे तो। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? नहीं तो मैं तो कहूंगा कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छा रिस्पांस दिखाया है बाकी के कंट्रीज के कंपैरिजन में। एक तो वायरस कंट्रोल हम करने में काफी बाकी देशों से काफी आगे है, हाँ, और दूसरा सोशल सपोर्ट और सिक्योरिटी नेटवर्क भी हमारा काफी अच्छा है, मेडिकेयर सिस्टम अच्छा है। तो और स्कॉट मॉरिसन उन्होंने भी अच्छा मतलब इंसाइट दिखाया है कि ये डिसीज पहले किसी ने देखा नहीं था, क्या होने वाला है पता नहीं था। तो उन्होंने मेडिकल एडवाइस और ये एक्सपर्ट ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए इमीडिएट इम्प्लीमेंट किए जो चेंजेस, तो उसके बेनिफिट्स आज हम लोग को दिख रहे हैं। मिल रहे हैं, और ठीक है। आप देख रहे हैं यूरोप में, अमेरिका में कैसे चल रहा है उनका। तो ये सब हमारे साथ भी हो सकता था, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो हमको गवर्नमेंट को इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ हम्म 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ हम्म ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ 800 ਤਕਰੀਬਨ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਿਊਸ਼ ਪੁਫਕਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਕੱਢੀ, ਆਪ ਪਾਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਕਿਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और इसमें डॉक्टरों को बहुत जिम्मेदारी है, और वो फ्रंट लाइन पे है। ये मान लो युद्ध भूमि है, तो वो युद्ध भूमि में उनको प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काफी जरूरी है, और हर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है वो उन्हें प्रोवाइड करना। अगर उनके पास नहीं है तो डॉक्टरों को मरीज नहीं देखने चाहिए, क्योंकि एक तो वो अपनी जान खतरे में डाल के देख रहे हैं, और दूसरी बात ऐसी है कि अगर डॉक्टरों को ये बीमारी हो जाती है तो ज्यादा लोगों में फैलने की डर रहता है, तो ये काफी खतरे की बात हो जाती है। तो ये पूरे कम्युनिटी में फैल सकती है, इसलिए डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अम, ऐसे पर्सनल रीजंस पे ऐसे इमीडिएट एक्शन लेके किसी को डिसमिस करना, ये मैं नहीं समझता कोई अक्लमंदी की बात है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਬਮਰਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਮੈਲਬਨ।